तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की कला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मूर्ति कला एक की शैली। तो मूर्ति कला की शैली को देखने से पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूर्ति बनाने की जो शैली है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो पहली जो है वो है कि हमारी गंधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली और तीसरी है अमरावती शैली। तो ये तीनों जो हो गई हमारी, यह मूर्ति बनाने की शैली हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंधार शैली के बारे में देखते हैं कि गंधार शैली में क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गंधार शैली के बारे में देख लेते हैं। तो गंधार शैली में जो भी विशेषताएं हैं इसकी गंधार शैली की, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि इस शैली का विकास कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यानी कि इस बिंदु से हमें क्या पता चल रहा है कि इस शैली का निर्माण जो हुआ था, विकास जो हुआ था, वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ गंधार शैली का। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले इस शैली की मूर्ति, यानी कि सबसे पहले इस शैली के मूर्ति में मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी। यानी कि यह पॉइंट बोल रहा है कि सबसे पहले इस शैली की जो मूर्ति थी वो मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी। लेकिन इस प्रकार की मूर्ति बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी और जो बनाई जाती थी इस प्रकार से मिट्टी, चूना और प्लास्टर मिला के, तो इस प्रकार की जो मूर्ति हुआ करती थी वो बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। इसीलिए बाद में ये काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे और बाद में यह मूर्ति जो है वो काले और भूरे रंग के पत्थर में बनाए जाने लगे। ठीक है, यह मूर्तियाँ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में जाती थी बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि यह पॉइंट बोल रहा है कि यह मूर्तियाँ जो है वो मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती थी, तो पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, और इसका प्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि इस शैली की 95% मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि यह पॉइंट यह बोल रहा है कि ज़्यादातर मूर्तियाँ जो थी, यानी कि 95% मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी थी इस शैली में। इस शैली में महात्मा बुद्ध की बहुत बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। यानी कि इस शैली की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के जो बाल हुआ करते थे वो बहुत घुंघराले दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को बलशाली, बलिष्ठ शरीर और योग्य और ध्यान की मुद्रा में, ठीक है, और युवा अवस्था में दिखाया गया है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी वो बलशाली, बलिष्ठ शरीर, ठीक है, और योग करते हुए दिखाया गया है और ध्यान की मुद्रा में, ठीक है, और युवा अवस्था में दिखाया गया है इस मूर्ति को। इस मूर्ति की हमने एक पिक्चर भी इंसर्ट किया है, तो देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है ये है हमारा गंधार शैली में। ठीक है, तो इस प्रकार गंधार शैली। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है, एक मिनट, इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे होलो मंडल या प्रभा मंडल शेप दिखाई गई है। यह पॉइंट बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के पीछे जो होल मंडल या फिर प्रभा मंडल शेप दिखाई गई है, तो ये शेप को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे का ये भाग है ना, ये इसी को होल मंडल या फिर प्रभा मंडल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से कटा हुआ है, तो इसको होल मंडल या फिर प्रभा मंडल बोला जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है कि इस शैली का उल्लेख वैदिक एवं सांस्कृतिक साहित्य में है। यानी कि इस शैली का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो वैदिक में भी मिलता है और सांस्कृतिक साहित्य में भी मिलता है। यह कला यूनान से प्रभावित है। जो यह कला है वो यूनान से प्रभावित है, इसलिए इसे ग्रीको इंडियन भी कहा जाता है। यानी कि इस कला को ग्रीको इंडियन कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित है।
यानी कि यह शैली जो है अपोलो देवता से भी प्रभावित है। तो हमारा जो गंधार शैली था वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट शैली जो है हमारा मथुरा शैली, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मथुरा शैली के बारे में हम देखते हैं। तो मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ था। कहाँ? उत्तर भारत में, ठीक है। मथुरा मथुरा बनारसी और कौशाम्बी इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसकी शुरुआत जो है वो मथुरा से हुई थी, इसलिए इसे मथुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो मथुरा शैली का जो शुरुआत जो है वो मथुरा से ही हुई थी, इसलिए मथुरा शैली के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, यहाँ पे मथुरा शैली की जो मूर्ति है इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मूर्ति को। तो इस शैली में चौड़ा सीना, बाल विहीन और नग्न मूर्तियां भी थी। यानी कि इस शैली की मूर्ति में चौड़ा सीना, बाल विहीन और नग्न मूर्तियां भी थी, शामिल थी। ज्यादातर मूर्तियों में बाएं हाथ आसन शस्त्र है, ठीक है, और दाहिने हाथ को अभय मुद्रा यानी कि आशीर्वाद में उठाए हुए है, और कपड़े बाएं कंधे पर पड़े हुए हैं। यानी कि इस शैली की मूर्तियां जो है उसमें दिखाया गया है ज़्यादातर मूर्तियों में कि बायां जो हाथ है वो आसन शस्त्र है यानी कि रखे हुए हैं, ठीक है, और जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है यानी कि आशीर्वाद के रूप में उठाया गया है, और कपड़े जो है वो बाएं कंधे पर पड़े हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे जो बायां हाथ है, सॉरी दाहिना जो हाथ है वो दाहिना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया गया है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कपड़े है, ठीक है। तो ये कपड़े भी पड़े हुए हैं बाएं कंधे पर, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इस शैली में 3 धर्म की मूर्तियां मिलेंगे, बौद्ध, जैन, हिंदू, यानी कि तीनों धर्म की मूर्तियां किस शैली में मिलेंगे? तो मथुरा शैली में, ठीक है। मथुरा शैली में तीनों धर्म की मूर्तियां मिलेंगे, ओके। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली में थी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। जो मथुरा शैली था उसमें लाल रंग के पत्थर का उपयोग होता था, ठीक है। तो मथुरा शैली भी समाप्त होता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अमरावती शैली के ओर। तो तीसरा पॉइंट है हमारा अमरावती शैली। तो इस शैली में क्या हुआ? तो हम नेक्स्ट अमरावती शैली के बारे में देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अमरावती शैली, ठीक है। तो इस शैली का विस्तार जो हुआ था वो मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। इस शैली में पूजा और युग को दिखाकर कहानियों को दिखलाया गया था। यानी कि इस शैली में पूजा और युग करते हुए दिखालाकर पूरी कहानी को दिखलाया गया था, ठीक है। इसमें कई मूर्तियों को एक साथ बनाई गई थी। जो अमरावती शैली है उसमें एक मूर्ति नहीं मिलेंगी, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ एक साथ मिलेंगी, ठीक है। और इस शैली की मूर्तियाँ मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। यानी कि इस शैली की जो भी मूर्तियाँ हुई है या फिर हुआ करती थी उसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कला की मूर्तियाँ जातक कथाओं की है और चित्रण के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि इस कला की मूर्तियों की जातक कथाओं की चित्रण के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि यह भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर इसका विकास हुआ था, इसलिए इसे अमरावती शैली कहा जाता था। यानी कि इस अमरावती शैली का विकास आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे अमरावती शैली के नाम से जाना गया, ठीक है। तो अमरावती शैली की मूर्तियों को देख लेते हैं। जैसे कि
यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि जो अमरावती शैली की जो भी मूर्तियाँ होगी वो एक नहीं होगी, पूरे ग्रुप में होगी या ठीक है। तो यह रही अमरावती शैली की मूर्तियाँ। तो हमने गंधार शैली को देखा, फिर हमने देखा मथुरा शैली के बारे में, और हमने देखा अमरावती शैली के बारे में। तो मूर्ति कला हमारा समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मंदिर निर्माण की शैली है उसको, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।